गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों के लिए ये सहायक सिद्ध हो रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने नियरेस्ट परिचितों को भी शेयर करें ताकि उनको भी शिक्षा या ज़रूरी जानकारी मिल सके और उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अनीश शाह। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2 अप्रैल 2021 से अपने जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की है। तो नया अध्यक्ष है इनका अनीश शाह। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, मुंबई में इसका मुख्यालय है और 1991 में स्थापना होता। अनीश शाह अध्यक्ष हैं और पेरेंट कंपनी है तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अन्य फाइनेंशियल कंपनी के अध्यक्ष के नाम देखें तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष हैं रमेश रामनाथन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण रामनाथन। मुथूट फाइनेंस के अध्यक्ष हैं एमजी जॉर्ज मुथूट। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं रविंद्र सिंह ढिल्लो। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भलनवाला। आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को किसने संबोधित किया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को संबोधित किया है और आसियान इंडिया हैकाथॉन का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से 1 से 3 फरवरी 2021 तक किया जा रहा है। ठीक है, भारत और आसियान के संबंध को और मजबूत करने के लिए आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का उद्घाटन किया गया। यह हैकाथॉन शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने सहयोग के माध्यम से आसियान और भारत दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना। मुख्यालय है जकार्ता, ये इंडोनेशिया की राजधानी है। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। महासचिव है लिम जोक होई। ठीक है, जो ये इसके महासचिव हैं। और सदस्य देश हैं 10, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अंकन बनर्जी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये मोजाम्बिक देश में। ठीक है, मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी है मापुटो। करेंसी है मोजाम्बिक मेतिकाल और राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी। अन्य देशों के राजदूत देखें तो सुरेश कुमार पाकिस्तान में भारत के राजदूत हैं और वीरेंद्र कुमार सोमालिया में भारत के राजदूत हैं। गौरव आलूआलिया अल्जीरिया देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। मनीष चौहान को पुर्तगाल में नियुक्त किया है और आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया है। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पीजीआई में देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ हो गया है। इस क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है ताकि मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी न हो। क्लिनिक में सबसे पहले मरीज के क्षतिग्रस्त अंग का इलाज किया जाएगा, उसके बाद उसे डॉक्टर की देखरेख में रखने के साथ फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग और पुनर्वास से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस क्लिनिक के संचालन का जिम्मा पीजीआई के हड्डी रोग विभाग के पास होगा। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, जो चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ स्वयं की भी राजधानी है क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क यही चंडीगढ़ में बनाया गया है। कुछ अन्य जानकारी देखें तो मणिपुर राज्य में नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन यानी कौक पार्क खोला गया है और गुजरात के आनंद शहर में भारत की पहली शहद प्रयोगशाला खोली गई है। उत्तराखंड में भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में खोला गया है। NHI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। किस राज्य की सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च
2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की वर्चुअली शुरुआत की है। और इसके साथ ही पंजाब यह उपलब्ध हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पंजाब राजधानी चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है। गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरन, इसे ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पक्षी बाज। राजकीय वृक्ष शीशम, इसे इंडियन रोजवुड कहते हैं। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। लोकसभा 13, राज्यसभा 7 और विधानसभा 117 सीट है। टॉप 5 योजना देखें तो घाट पेयजल योजना, ये उत्तराखंड ने शुरू किया है, ये पिथौरागढ़ क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश सरकार की है। ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कौन सी स्पेस एजेंसी दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करेगी? तो ये DRDO, नासा, जाक्सा, इसरो, इनमें से इसरो करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं थोड़ा। इसरो दिसंबर 2021 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान को लॉन्च करेगी। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान मिशन 2020 में प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण यह मिशन टाल दिया गया। अब मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इस मानव रहित गगनयान मिशन में व्योम मित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योम मित्र अंतरिक्ष में होने वाले हलचलों और यान की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगी। इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में 15 अगस्त 1969 को स्थापना होता। संस्थापक विक्रम साराभाई। अध्यक्ष हैं वर्तमान के शिवन। अन्य देशों की स्पेस एजेंसी देखें तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी, स्पेस एक्स ये अमेरिका की प्राइवेट यानी निजी कह सकते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। और रॉसकॉस्मोस ये रूस की स्पेस एजेंसी है। बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है? तो रणजी ट्रॉफी के। ठीक है, वर्ष 1934-35 से होती आ रही भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट यानी टूर्नामेंट जो रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट का मैच होता है। ठीक है, का आयोजन 2021 में घरेलू सीजन नहीं होगा और यह पहली बार होगा जब क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं कर रहा है। ठीक है, बीसीसीआई ये भारत में क्रिकेट मैच को जो रेगुलेट करता है उसे बीसीसीआई कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत इसका हिंदी वर्ड में होता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, 1928 को स्थापना होता, मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा। सचिव हैं जयसा। पुरुष क्रिकेट टीम कोच हैं रवि शास्त्री और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमण। किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूगर्भ जल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से वर्षा जल संचय, भूगर्भ जल के पुनर्भरण, संरक्षण तथा पुनः उपयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाएगी। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय फूल प्लास है और राजकीय वृक्ष हैं अशोक। लोकसभा के 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 404 और एक पड़ोसी देश नेपाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। दिल्ली केंद्र शासित को मिला दे तो 5 पड़ोसी राज्य होते हैं उत्तराखंड के। ठीक है, अभी दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त करता है। ठीक है, कहने का मतलब दिल्ली को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। टॉप 5 पोर्टल देखें तो अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, ये श्रम मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल को मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, प्रवासी शिक्षा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता इस नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों लॉन्च किया किसने? ये वी मुरलीधरन ने। ठीक, खिलौनों
के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ट्राइथॉन 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया। ठीक है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप यूनियन बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉल फोटो पहचान पत्र यानी ई एपिक को लॉन्च किया है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? तो भारत ने। ठीक है। भारतीय निशानेबाजी दल ने कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में टॉप किया है और इस 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में 12 एशियाई देशों के 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता के नाम देखें तो सौरभ चौधरी मेंस में 10 मीटर एयर पिस्टल, दिव्यांग सिंह पवार मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल और कियान चेनाई ये मेंस ट्रैप, राजेश्वरी कुमारी वीमेंस ट्रैप। फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी सीसीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हेनरी मोनीज को। ठीक। फेसबुक इंक ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है और वे 8 फरवरी को अपनी कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानून और नीतियों के आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। फेसबुक ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस राज्य की टीम ने जीती है? तो ये तमिलनाडु ने जीती है। सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में तमिलनाडु ने बड़ोदरा टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 12वां संस्करण है और अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम में खेला गया है। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मणिमारन सिद्धार्थ ये तमिलनाडु के खिलाड़ी इन्होंने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। मो जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा की सरकार ने। इस ऐप से उड़ीसा में वन भूमि के सही उपयोग और विकास के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वनीकरण कार्यक्रमों का ट्रैक करना और पर्यावरण वन भूमि से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था और राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ये बिजू जनता दल पार्टी से। गवर्नर गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधरन। लोकसभा 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा के 147 सीटें। राजकीय पशु सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक है। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में ही महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप इसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, भारत का ऐसा गांव जहां सबसे सब संस्कृत बोलते हैं, तो ऐसा एकमात्र ऐसा गांव है जहां के लोग संस्कृत भाषा को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो वह है कर्नाटक का मुत्तूर गांव। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लक्ष्य जरूर मिलेगी। ठीक है।